नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ आदतों के विषय में बताऊंगा जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप हमेशा नेगेटिविटी से बचे रहेंगे। दोस्तों, ये कुछ ऐसी गलतियां भी कह सकते हैं हम या लापरवाही भी कह सकते हैं जो अक्सर हम बरतते हैं, जिसके कारण नेगेटिविटी से ग्रसित हो जाते हैं, यहाँ तक कि बैड लक हमारे जीवन में आ जाता है। तो ये गलतियाँ इस प्रकार हैं, इनको अगर आप ध्यान से सुनिए और अमल में लाइएगा और ध्यान रखिएगा कि आपसे नेक्स्ट टाइम ये गलतियाँ ना हो, या ये कह लो ये परहेज़ अगर आप रखेंगे तो किसी की भी बुरी किस्मत आपके प्रति अट्रैक्ट नहीं होगी, आपको बैड लक अट्रैक्ट नहीं होगा। पहली चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहली ध्यान से सुनिए, कहीं पे भी आप जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, आप कपड़े ट्राई करते हैं और तब आप उन्हें खरीदते हैं। स्पेशली आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं, कपड़े ट्राई करते हैं। अगर आपको अपने साइज़ का पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप कपड़े ट्राई मत कीजिए। पर अगर आपको लगता है कि कपड़े ट्राई किए बिना आप नहीं ले सकते, आप ट्राई कर लीजिए, पर रेगुलरली उसको पहनने के लिए आप उसको वॉश करने के बाद ही पहनिए। अगर आपको अपना साइज़ पता है और आपने कपड़ा ले लिया और उसके बाद आप सोचते हो कि सीधा मैं पहन के कहीं चला जाऊँ, जब पार्टी होगी जब पहन के चला जाऊँगा, या कहीं भी प्रेस्ड आया है, पैक्ड आया है, तो वो गलत आपकी एक वो है। बहुत जगह लोग कपड़े ट्राई करते हैं मॉल्स में, दुकानों पे, और उसके बाद दुकान वाले, मॉल वाले उन्हें पैक करके दोबारा रख देते हैं। हर इंसान की अपनी ऑरा होती है। अगर किसी इंसान की ऑरा नेगेटिव है तो उसका असर भी आप पे आएगा। किसी की किस्मत ख़राब है, किसी की ज़िंदगी में बैड लक है और उसने वो कपड़ा पहना है और उसके बाद उतार के रख दिया और वो कपड़ा फिर आपने पहन लिया, तो वो आपको नेगेटिवली अफ़ेक्ट करेगा, आपकी किस्मत पे असर डालेगा। यहाँ तक कि कई लोग क्या करते हैं कि किसी का भी कपड़ा है, यूज़्ड है, क्योंकि खरीदा नहीं गया है, ट्राई पता नहीं कितने लोगों ने किया है। ख़ासकर आपने देखा होगा जो कपड़े फ्री रखे हुए होते हैं मॉल्स में कि आप ट्राई कीजिए, फिर कोई और ट्राई करके गया, फिर कोई और ट्राई करके गया। आपको पसंद आ गया, आपने ले लिया, ट्राई कर लिया, पसंद आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है, आप घर ले आए खरीद के और फिर आपने टैग काटा, पहना, चल दिए। ये गलती ना करें। आप उसको धोएँ पहले, उसके बाद ही आप उसको पहनें। धो के भले ही आपको चाहे दोबारा प्रेस करना पड़े, पर हमेशा याद रखें कि कोई भी कपड़ा है आप धोए बगैर ना पहनें। कपड़ा जो बना रहा है उसके भी हाथ लग रहे हैं, उसकी किस तरीके की पर्सनैलिटी है, किस तरीके की किस्मत है, किस तरीके का उसका ऑरा है, वो भी अफ़ेक्ट करता है। तो कपड़ा हमेशा धो के पहने। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें ताकि कोई भी तरीके का बैड लक आपको अट्रैक्ट ना करे। दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि दूसरों के यूज़्ड कपड़े ले लेते हैं। फ्रेंड्स आपस में ऐसा करते हैं, पड़ोसनें ऐसा करती हैं, सहेलियाँ ऐसा करती हैं कि भई मेरे लिए पार्टी में जाने के लिए ड्रेस नहीं है, तू दे दे। साड़ी भाभी आप अपनी दे दो, मेरे पास साड़ी नहीं है बढ़िया पहनने के लिए। ज्वेलरी शेयर कर ली, कपड़े शेयर कर लिए, एक दूसरे के जूते शेयर कर लिए। जब भी आप किसी के यूज़्ड कपड़े शेयर करते हो, आपके ऊपर इफ़ेक्ट ज़रूर आएगा, नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़रूर आएगा। जो भी उस इंसान की ज़िंदगी में वो नेगेटिव कर्म कर रहा है, या उसकी किस्मत ख़राब है, या अगर उसकी पनौती चल रही है, तो वो असर आप पे भी आएगा। तो कभी भी किसी के भी इस्तेमाल किए हुए कपड़े ना पहनें। अगर पहनने हैं तो उनको धो के पहनिए। वैसे तो यही आपको राय दूँगा कि ना पहनें, और अगर पहनना है तो उसको जब तक आप वॉश ना कर लें, उसको ना पहनें। उसको धोने के बाद ही आप अपने तन पे पहनें, ताकि आप पे कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट ना आए। आप जिस पानी में उसको वॉश करेंगे उसमें आप थोड़ा-सा नमक भी डाल सकते हैं, या नमक वाले पानी में उसको डाल के उसके बाद निकाल के वॉश कर लीजिए एंड देन उसको पहन लीजिए, अगर आपको पहनना ही है तो। तीसरी गलती क्या करते हैं लोग, इस बात को ध्यान रखें, जिससे भी बैड ओमेन, एक गलत एक ये कह लीजिए कि हमारा बुरा समय शुरू हो जाता है। वो ये है कि जो इंसान बुरे हैं, गंदे हैं, आपको पता है ये इंसान ख़राब हैं, इनकी नीयत ख़राब है, इनकी जो है हरकतें ख़राब हैं, जिनकी माइंडसेट ख़राब है, या जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में हैं, बहुत ज़्यादा क्रिमिनल काइंड ऑफ उनकी वो है, बिहेवियर है, लड़ाकू बिहेवियर है। ऐसे लोगों का खाना मत खाइए। ऐसे लोगों का दिया हुआ खाना या भोजन विष के समान होता है। जो लोग दूसरों के साथ गलत करते हैं, दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, दूसरों को पैसा मारते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, और आपको पता है ये बात, क्योंकि आप उनके रिश्तेदार हो, या आप उनके दोस्त हो, या आप उनके साथ काम करते हो, या आप उनके पड़ोसी हो, या आप उनके घर में हो, या किसी भी तरीके से आप उनसे लिंक्ड हो, और या आप उनके बिहेवियर को जानते हो, या उनके किए हुए गलत कामों को जानते हो,
तो आप उनका दिया हुआ कभी भी मत खाइए, कुछ भी ना उनके घर का पानी पीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों का भोजन विष के समान माना गया है। ये नेगेटिविटी से भरा हुआ होता है और अक्सर जो लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं वो नेगेटिविटी को, बद्दुआओं को, हाय को हमेशा अपने पास अट्रैक्टेड रखते हैं। तो जब आप उनका नमक खाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर भी उन बद्दुआओं का असर आएगा। इसी तरीके से वो लोग भी आ जाते हैं जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। ऐसे लोगों का भी नमक खाना एक विष के समान माना गया है। ऐसे लोगों का नमक आप खाते हो, कोई भी गलत का तरीक़ों से कोई पैसा कमा रहा है और आपको पता है कि ये तरीका गलत है, तो भी आप ऐसे लोगों का दिया हुआ भोजन ना करें, ऐसे लोगों के घर में पानी ना पिएँ, क्योंकि ये भी आपके जीवन में बैड लक लाएगा। जो बद्दुआएँ वो इंसान गलत कामों से कमा रहा है, वो बद्दुआएँ उसके भोजन पे भी लग रही हैं, उसके शरीर पे भी लग रही हैं, उसकी फैमिली पे भी लग रही हैं, और जब आप उसका अन्न खा रहे हो, पानी पी रहे हो, तो वो बद्दुआओं का हिस्सा आपकी तरफ भी आ रहा है। तो कभी भी ऐसे इंसान के यहाँ खाना पीना ना खाएं। जो भी लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन में भी बैड लक ज़रूर आता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि बद्दुआएँ जब किसी को लगती हैं तो ओवरऑल उसकी पूरी लाइफ, उसका भोजन, उसका पैसा, हर चीज़ पे लगती हैं। और अगर कोई इंसान गलत है, नेगेटिव है, तो उसके का जो भी आप फ्री फंड का उससे ले रहे हो कुछ भी, तो उसका इफ़ेक्ट आप पे ज़रूर आएगा। इसके अलावा एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी इंसान जो संतानहीन है, जिसके बच्चे नहीं होते, ऐसे इंसान का कभी भी अपमान ना करें, या कोई औरत है बांझ है उसका अपमान ना करें, या किसी के संतान नहीं है किसी कारणों से उनका अपमान ना करें, मजाक ना उड़ाएं। इससे भी बैड लक आ जाता है, बैड ओमन आ जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है। क्योंकि जिस इंसान जो पहले ही दुखी है, डिप्राइव्ड है, एक बच्चे के लिए तरस रहा है या तरस रही है, उसको आप अगर और पीड़ा दे रहे हो, उसका उपहास करके, उसका मजाक उड़ा के, या उसकी किस्मत का जो है मजाक उड़ा के, या उसको ताने मार के, या उसको ये एहसास दिला रहे हो कि देख तू इतनी अच्छी होती तो तेरे बच्चा हो जाता, या तू इतना बढ़िया होता तो तेरे पास भी एक बच्चा होता, या वंश तेरा आगे होता, इस तरीके के अगर आप ताने मार रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली बद्दुआओं का टोकरा ले रहे हो। उससे होगा क्या, आपकी लाइफ आगे चल के बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएगी। अभी नहीं है तो आप भले ही चौड़े हो जाओ कि अरे हमारे तो सब कुछ है घर में, पर आगे चल के हो सकता है आपकी संतान आपके लिए इतनी बुरी बन जाए कि आप कहो कि इससे अच्छा तो वही था जिसके संतान नहीं थे। तो कभी भी बद्दुआएँ मत लो, और ख़ासकर जो इंसान संतानहीन होता है उसकी बद्दुआ कभी मत लो, कभी भी उसका उपहास मत उड़ाओ। फिर आते हैं वो इंसान जिनकी शादी नहीं हो पाती। बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती, बहुत से ऐसे लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती। किसी भी कारण से हो सकता है, वज़न के कारण से, दहेज के कारण से। आज के टाइम में दहेज के कारण भी लड़कियों की शादी रह जाती है, क्योंकि लालची जो लोग होते हैं वो दहेज माँगते हैं और लड़की वाला दहेज नहीं दे पाता, तो इस कारण से भी लड़कियाँ रह जाती हैं, शादी नहीं हो पाती उनकी। तो कोई भी लड़की है जिसकी शादी नहीं हो पा रही, या लड़के की नहीं हो पा रही, चाहे कोई भी कारण है, चाहे मेडिकल इश्यू है, चाहे कुछ भी है, ऐसे लोगों का भी मजाक कभी नहीं उड़ाना। कभी भी उनको शादी के पॉइंट पे उनके जो है, ये एक बहुत ही दुखती रखता है उन इंसानों के लिए, तो उसका उपहास कभी मत उड़ाना, क्योंकि उसकी जो बद्दुआ लगती है उस इंसान की जो गृहस्थ जीवन में नहीं आया, और आप उसको ताना मार रहे हो कि वो रह गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा ताना है, कि एक बहुत बड़ा एक आघात है जो वर्बली आप कर रहे हो। कोई इंसान, ये शादी एक बहुत बड़ा सपना होता है हर एक का, कि अपने ही पति हो या पत्नी हो, उसका प्यार हो, सुख हो, हमारी फैमिली हो, हमारा बॉन्ड हो, एक शारीरिक रिश्ता भी होता है, मानसिक भी होता है, आत्मिक भी होता है। तो इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं तो ऑटोमेटिकली इंसान को दुःख पहुँचता है और मुँह से आह निकल जाती है, बद्दुआ निकल जाती है, जब उनके ऊपर कोई भी मज़ाक उड़ाया जाता है। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें। तो आप इन गलतियों से अगर सबक लेंगे और इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कभी भी आप बैड लक या बैड ओमन के शिकार नहीं होंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। धुनी मंगाने के लिए आपको दिए गए नंबर पे संपर्क करना पड़ेगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 8130331007। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।